तो कल हम लोग पढ़े थे फार्माकोलॉजी और उसके दो ब्रांचेस, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। ओके, तो आज हम इस फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 प्रिंसिपल्स हैं, ADME, that is absorption, distribution and metabolism, and last one is excretion। तो आज हम ये एब्जॉर्प्शन टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स व्हाट? मूवमेंट ऑफ ड्रग कहाँ से? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक? ब्लड सर्कुलेशन। ओके, जिस साइड से हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहाँ से लेके ब्लड सर्कुलेशन तक का मूवमेंट को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ओके, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, ब्लड सर्कुलेशन तक तो ड्रग पहुँचेगा विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल और केमिकल। ओके, तो अनचेंज्ड फॉर्म में जैसा ड्रग हम एडमिनिस्टर किए हैं वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हमको HCl चाहिए बॉडी में, जस्ट एन एग्जांपल, अगर बॉडी में HCl चाहिए और ये चेंज होकर के H+ आयन और Cl- आयन में कन्वर्ट हो गया, तो क्या इसकी हमें नीड होगी? नहीं, हमें नीड तो HCl की थी, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया इसमें, दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, अनचेंज्ड फॉर्म। ओके, नाउ एसिडिक ड्रग जो है वो हमेशा एब्जॉर्ब एसिडिक मीडियम में होगा। ओके, और ये एसिडिक वीक होना चाहिए, वीक एसिड मीडियम। ओके, जस्ट एन एग्जांपल, अगर हम एस्पिरिन ले रहे हैं तो ये एब्जॉर्ब कहाँ होगा? स्टमक में। ओके, और ये एस्पिरिन होना चाहिए अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ओके, और अगर वीक बेस ड्रग ले रहे हैं या वीक बेसिक ड्रग ले रहे हैं तो ये एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन में। एग्जाम्पल, अगर हम मॉर्फिन ले रहे हैं तो एब्जॉर्ब कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में। ओके, गॉट इट? नो, अब एक चीज़ हम देखेंगे कि जैसे ये हमारा स्टमक है। ओके, ड्राइंग बहुत ख़राब है, ड्राइंग में नहीं जाना। स्टमक है, यहाँ पे हम ड्रग लिए, ठीक है, तो ये यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है। ओके, तो इस मूवमेंट को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। लेकिन जब ये ड्रग यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा ब्लड सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो क्या होगा? ये इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, ये स्टमक है, इसका सेल मेम्ब्रेन होगा, वेसल्स का भी सेल मेम्ब्रेन होगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होगा? ये सेल मेम्ब्रेन बना है फॉस्फोलिपिड से। तो ये फॉस्फोलिपिड है, तो इससे ये एक बात देख रहे हैं, अगर ये ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो ठीक है, चलो यहाँ से निकला और इधर जाके पेनिट्रेट हो गया ब्लड वेसल्स में। लेकिन मान लीजिए ये वाटर सॉल्युबल है, अगर मान लीजिए ये ड्रग वाटर सॉल्युबल रहा तो
तो ये कैसे जाएगा, तो ये नहीं जा पाएगा। फिर आप बोलेंगे तो बॉडी से स्वेटिंग होती है तो ये लेयर को क्रॉस करके बाहर कैसे आते हैं, तो उसके लिए कंडीशन होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस छोटे छोटे पोर्स से धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्वेटिंग होती है। तो अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो इजली क्रॉस्ड हो जाएंगे ये मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर इजी क्रॉस हुए तो ड्रग एब्जॉर्प्शन भी फास्ट हो जाएगा। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया। अगर ये ड्रग लिपिड सॉल्युबल रहेगा तो ये इजली मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे, और अगर इजी वे में मेम्ब्रेन क्रॉस कर गया तो ड्रग एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होंगे। ओके, नाउ अगर यही ड्रग वाटर सॉल्युबल रहा तो इसके लिए ये क्रॉस करना इजी नहीं होगा, नॉट इजी टू क्रॉस मेम्ब्रेन। तो इसके लिए एब्जॉर्प्शन भी बहुत स्लो हो जाएगा। ओके, फिर ऐसा तो नहीं है कि इसको हम क्रॉस नहीं करवाएंगे, इसको तो क्रॉस करवाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैरियर का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, रिक्वायरमेंट होगा। तो ये कैरियर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो चैनल या प्रोटीन। ओके, तो ये मान लीजिए ये हमारा मेम्ब्रेन है, ये हमारा प्रोटीन है। ओके, रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो यहाँ पे प्रोटीन मेम्ब्रेन में पहले से एम्बेडेड है। ओके, तो ये हमारा हो गया एक कैरियर, और ये छोटा छोटा सा पोर्स जिसको हम लोग चैनल बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चैनल मतलब ओपनिंग। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये स्टमक है हम लोगों का, और ये ड्रग के लिए यहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जा रहा है। ओके, ये ड्रग जा रहा है, तो ये जा रहा है, ये फिर किसी एक मैकेनिज़्म से जाता होगा, इसके लिए भी मैकेनिज़्म होगा कुछ, तो इसके लिए भी रूल होंगे, रेगुलेशन होंगे, जाने का तरीका होगा। तो इसका क्या क्या मैकेनिज़्म हो सकता है। पहला हमारा मैकेनिज़्म है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जाता है लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब जैसे हम 10 mg का दवा लिए और यहाँ पे हम इसको दिए, तो यहाँ 10 mg का दवा यहाँ तो 0 है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेबल रहेगा लिक्विड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए। ओके, और अगर लिक्विड सॉल्युबल ड्रग है तो इसमें कैरियर का ज़रूरत भी नहीं होगा, और अगर कैरियर का ज़रूरत नहीं होगा तो एनर्जी का भी ज़रूरत नहीं होगा।
ओके, नाउ सेकेंड वन इज फिल्ट्रेशन। अभी मैंने आप लोगों को बताया स्मॉल पोर्स, तो ये फिल्ट्रेशन उसी के थ्रू होता है, थ्रू पोर्सेस। ओके, नेक्स्ट वन इज पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए आपका सेल है, यहाँ से ड्रग आया, तो ये जैसे ड्रग इंटर करेगा तो सेल अपना स्ट्रक्चर को चेंज करके ऐसे कर लेगा। फिर ये ड्रग यहाँ आया, इसको बाहर निकालना है, तो सेल अपना स्ट्रक्चर को चेंज करके ऐसे करके फिर इसको बाहर निकाल देगा। तो ये पिनोसाइटिस में एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, जिसमें ये प्रोसेस करके उसको बाहर जाने देगा। ये बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा, और ये अंदर आना इंडोसाइटोसिस कहलाएगा। ओके, फिर फोर्थ नंबर पे आएगा हम लोगों का स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्ट। अब इसमें स्पेशल क्या है भाई, इसमें स्पेशल है, चलिए इसमें स्पेशल ये है कि इसमें दो टाइप के आएंगे। पहला फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये दोनों में क्या काम है, हम उसको देखेंगे। पहले देखते हैं फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड में भी वही है जो हमारा पैसिव में था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना। लेकिन तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा फैसिलिटेटेड और पैसिव का? डिफरेंस ये है कि इसमें वाटर सॉल्युबल ड्रग जो है, वाटर सॉल्युबल ड्रग कैन क्रॉस, इसमें वाटर सॉल्युबल ड्रग भी क्रॉस कर सकता है। तो अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग क्रॉस कर रहा है तो इसमें कैरियर का ज़रूरत होगा, प्रोटीन चैनल का ज़रूरत होगा, ओपनिंग का ज़रूरत होगा। ओके, तो कैरियर का ज़रूरत होगा तो फिर एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जस्ट इसके अपोजिट होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ओके, अब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर करोगे तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ऊपर से नीचे गिराएंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर नीचे से अगर ऊपर पुश करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इसमें वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल दोनों एप्लीकेबल है। अब वाटर सॉल्युबल है तो कैरियर रिक्वायरमेंट हो गई। ओके, कैरियर रिक्वायरमेंट, बस। तो ये था हमारा मैकेनिज्म में पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। फिल्ट्रेशन पोर्स के थ्रू होता है। पिनोसाइटोसिस, जिसमें एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से होता है। स्पेशल ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे distribution of drug. Okay, and please do like, share, subscribe.